नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि हम भी 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण, 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर और 3 दिनों तक भी मैथ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे भी। इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको भाई फ्यूचर टेंस के 2 सब पार्ट करवाए थे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूज। ये हमने 2 दिनों तक डिस्कस कर लिया था। अब इसी सीरीज में हम क्या करने वाले हैं भाई, 3 दिनों तक मैथ को डिस्कशन करने वाले हैं। मैथ में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रेशो एंड प्रोपोर्शन, मीन्स अनुपात और समान अनुपात, जिसमें कि मैं आपकी अनुपात समान अनुपात में 6 से 7 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। और आज हम अनुपात समानुपात की इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम आज कोशिश करेंगे कि भाई इस टॉपिक को भाई रेशो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट कर ले भाई। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अब आज का टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुपात समानुपात। अब इससे रिलेटेड मैं बेसिक चीज़ें आपको बता चुका हूँ। प्लीज़ पहले वीडियो देखिए जाके, उसके बाद अपने एक यहाँ पे क्वेश्चंस को लगाइए भी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि भाई जो भी हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वो सभी के सभी हमारे RS अग्रवाल के मैथ से होंगे। आई होप, यानी मुझे आशा है आप सभी के पास RS अग्रवाल का मैथ होगा, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने की कोशिश करूँगा। अब चलिए प्यारे दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है भाई, इन्होंने गिवन है कि भाई दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल, आपको गुणनफल का रेशो गिवन है भाई, ठीक है ना। संख्याएं नहीं गिवन है, उनका रेशो गिवन है 1:7:24, यानी 1:7:24। मीन्स क्या दिया गया है आपको, डिफरेंस दिया गया है, अंतर दिया गया है दो संख्याओं का। मीन्स संख्या नहीं दी गई है, रेशो दिया गया, तो हम यहाँ पे रेशो लिखेंगे। अच्छा, योग और जो उनका गुणनफल है भी, इन तीनों का रेशो था वो कितना था, 1:7:24, 1:7:24। आगे हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भाई इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मीन्स आपको निकालना क्या है, संख्याओं का गुणनफल निकालना है, ये चीज क्या होगी। अब इसमें देखिए प्यारे दोस्तों, हमको क्या नहीं दिया गया है, एक्यूरेट संख्या नहीं दी गई है भी कि भाई ये संख्या इतनी है, ये संख्या इतनी है। अब दो संख्याओं का जिक्र है तो पहले हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं क्या है। हम इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये दो संख्या है x और y है। आपको क्या करना है, इस x और y का गुणनफल फाइंड करना है। मीन्स यदि हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए कैसे न कैसे करके, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका गुणनफल फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यदि मैं इस चीज को क्या अज्यूम कर लूँ, 1 के, 1 आप लगाओ या न लगाओ, इस संख्या को मैं क्या अज्यूम कर लूँ 7 के, और इस संख्या को क्या अज्यूम कर लूँ मैं 24 के। ये चीज थी हमारे पास अंतर, ये चीज था हमारे पास योगफल, और ये चीज था हमारे पास गुणनफल। आपने अलजेब्रिक फॉर्मूले में जब आपने बीजगणितीय सूत्र पढ़े होंगे 8th 9th क्लास में भाई, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस का b इसका होल स्क्वायर। आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं उसको, माइनस इंटू में रहेगा a प्लस में b उसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने लिखा a माइनस बी इसका स्क्वायर माइनस a इंटू ए प्लस बी उसका स्क्वायर। वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट रहता है, आपका 4ab के इक्विवेलेंट रहता है भी। अभी देखिए यहाँ a का काम कौन करेगा, x करेगा, b का काम कौन करेगा, y करेगा। मीन्स मैं इस संख्या को ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस वाई उसका स्क्वायर माइनस में x प्लस में y उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में x मल्टीप्लाई वाई।
ठीक है ना। अब मुझको क्या गिवन था, अंतर था कि भी दो संख्याओं का अंतर किसके इक्विवेलेंट है, आप बोलोगे 1k के बराबर है। मीन्स ये जो वैल्यू है आपकी ये वाली, ये x माइनस वाई की वैल्यू होगी, जो ये वाली वैल्यू होगी आपकी किसकी होगी, x प्लस वाई की वैल्यू होगी, और जो ये वैल्यू होगी x मल्टीप्लाई यानी x गुणा वाई की वैल्यू होगी। मीन्स मैं इस सारे फंक्शन की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस 1k यानी खाली k को लिख सकता हूँ। मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास k का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, x प्लस में y यानी योगफल कितना गिवन था 7k, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 7k, और उस सारे का क्या था आपका स्क्वायर था भी। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, x मल्टीप्लाई वाई का मतलब गुणनफल, वो 24k थी भी, तो हम यहाँ लिखेंगे 24k भी यानी 24k। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं अभी, यहाँ के स्क्वेयर का के स्क्वेयर रखते हैं 1 मिनट। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो सेपरेटली सोल्व करेंगे इसको। 7 का स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, 7 की 2 बार गुणा यानी 2 बार मल्टीप्लाई, यानी आप बोल दोगे 49। के की 2 बार गुणा करोगे तो आप बोल दोगे भी के स्क्वेयर आएगा यहाँ पे, और इक्वल में क्या चलेगा आपका 24 दूनी आप बोलोगे 48 के आ जाएगा भी आपका, इतना लिखा। अब देखिए इनकी यूनिट चेक कीजिए, इसमें भी के स्क्वायर है इसमें भी के स्क्वायर है, मीन्स हम इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं भाई। मीन्स हम 49 के स्क्वायर में से एक के स्क्वायर, एक अंडरस्टूड होता है जो लिखा नहीं जाता, तो मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस का 48 के स्क्वायर। माइनस क्यों आया है, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होती है उसके आगे का ही साइन लिया जाता है। इक्वल टू में चलेगा हमारे पास कितना 48 के। अभी आप यहाँ से देखोगे क्या भी, इस के स्क्वायर से एक के कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ 48 से आपका ये 48 कैंसिल हो जाएगा भी। मीन्स यहाँ से क्या बची मेरे पास माइनस के इज इक्वल टू 1, ये -1 था उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, ये साइन इसके साथ हटके इसके साथ आ जाएगा अभी। अब देखिए ऐसा करने के बाद अभी आपको निकालना क्या था, इसके अंदर आपको बताना था कि भी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना था भी, मीन्स x मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट थी, आप बोलोगे 24 के इक्विवेलेंट थी। अब यहाँ पे देखिए k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, आप बोलोगे k की वैल्यू मेरे पास है -k, तो मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 24 और k की वैल्यू थी मेरे पास -1, दोनों गुणा करेंगे तो माइनस का 24 लिख देंगे भाई। तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। तो ये होगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। देखिए प्यारे दोस्तों कोई डाउट हो तो प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए, मैं दोबारा फिर इसको रिपीट कर दूंगा अभी। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों एक मिस्टेक यहाँ पे होगी, यहाँ पे 24 चौके था भाई आपका, ठीक है ना, मैंने गलती से 24 दूनी क्या कर दिया 48 कर दिया। मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट करवाता हूँ, दिमाग में और कुछ था। देखिए एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे k, यहाँ तो k स्क्वायर रहा था, a प्लस बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7k थी, उसका स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू यानी x गुना वाई की वैल्यू थी मेरे पास 24k, मैंने गलती से 24 दूनी 48 भाई, ठीक है ना, कुछ और मेरे दिमाग में चल रहा था मैंने इस पर नोट नहीं किया था। अब देखिए इसको के स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, के का के स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें, बट मैंने थोड़ी सी गलती यहाँ पे कर दी थी भाई। तो ये कितना होगा 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 चौके 98, और साथ में के था तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। वहाँ 48 की बजाय आपको 96 करना है बस, सारा क्वेश्चन हमारा सही है। अब देखिए इसमें से लेस करेंगे तो इतना ही बनेगा भाई, माइनस का 48 के स्क्वायर, यहाँ पर क्या था हमारे पास 96 के था। अब के स्क्वायर में से एक के कैंसिल, इससे एक के कैंसिल हो जाएगा भाई। अभी देखिए मुझको किसकी निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ 96 ये आपका किस में था भाई, मल्टीप्लाई में था, उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा भाई, ये रहेगा आपका माइनस में। अब देखिए किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 24 से कैंसिल कीजिए, 24 उनतालीस एंड 24 उनतालीस 24 72, 24 चौके 96, 2 दूनी 4, मीन्स के की वैल्यू आपकी -2 आएगी, ठीक है ना। बस ये चीज़ आपको ठीक करनी थी, बाकी वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं था। आपको गुणनफल फाइंड करना था दोनों संख्याओं का, जो x गुणा वाई होता है जिसकी वैल्यू मेरे पास 24 के थी। अब यहाँ से 24 गुणा में के की वैल्यू आई थी मेरे पास, आप बोलोगे -2,
तो मीन्स यहाँ के की बजाय आप क्या कर दोगे -2 और 24 दूनी क्या हो जाएगा आपका 48 भाई। मीन्स दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो -48 आ जाएगा भाई। तो भाई इस तरीके से करना था इसको सॉल्व, ठीक है ना। उसके लिए सॉरी, बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, वहाँ 48 की बजाय 96 कर लीजिए। अब चलते हैं प्यारे दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई 3 संख्याएं हम हमारे पास और जो उनका योग है वो 64 गिवन है भाई। मीन्स कितनी संख्याएं आपके पास, 3 संख्याएं हैं। अभी हमें को संख्या का नहीं पता, बट उनका जो तीनों का योग है ना इन संख्याओं का, वो आपको गिवन था 64 मीन्स 64 भाई। अब आगे क्या बोल रहा है इसने कि भाई पहली तथा दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3:5 है। पहली तथा दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो गिवन था 3:5। आगे क्या है भाई, इन्होंने गिवन है दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है भाई। दूसरी तथा तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 5:8। अभी आपको फाइंड क्या करना है, इसके अंदर डिटरमाइन क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि भाई जो दूसरी संख्या है ना ये कितनी होगी। मीन्स इससे आप सभी क्वेश्चन निकाल सकते हो भाई, फर्स्ट भी निकाल सकते हो, सेकंड भी, थर्ड भी, जो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई। अभी देखिए जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि यहाँ पर 1 तो जो पहली संख्या तो एक बार है, तीसरी संख्या भी एक बार है, बट दूसरी संख्या यहाँ 2 बार है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बनाना पड़ेगा। अब ये एक कैसे बनेगी, इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रखी है। यहाँ फर्स्ट सेकंड संख्या लिखो, यहाँ सेकंड संख्या लिखो और यहाँ पे थर्ड संख्या लिख दो। अब पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना था, आप बोलोगे 3:5 था, ऐसे ही है ना। दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात कितना था, आप बोलोगे 5:8 था। अब आगे कैसे सोल्व किया जाता था इसको, यहाँ रेशो का साइन डालो, 5 के आगे 5 आ जाएगा, यहाँ रेशो का डालो, इस 5 के आगे ये 5 आ जाएगा, और सभी की आपस में क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। मीन्स 5 दिए कितना आएगा, ये 15, 5 पंजू 25, 5 अट्ठे 40। और अनुपात का मतलब होता है भाई छोटे से छोटा लिखना। मीन्स ये 5 से कैंसिल हो रहा है अभी, 5 दिए 15, 5 पंजू 25, 5 अट्ठे 40। मीन्स मेरे पास एक्यूरेट आ गया अभी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड संख्या का अलग अलग से रेशो 3, रेशो 5, रेशो 8। अभी देखिए शुरू वाले पॉइंट पर आइए कि भी तीनों संख्या का जो टोटल है वो 64 था। ये तो एक्चुअल में गिवन था वास्तविक रूप में, और हमारे अकॉर्डिंग यदि हम टोटल निकाल दें, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल होगा जो एक्चुअल होगा उसको आपस में इक्विवेलेंट कर सकते हैं ना। तो हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल है वो कितना बनेगा, आप बोलोगे 8 और 5 13 और 3 16 यूनिट भाई। ये आ गया मेरे पास 16 यूनिट। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 16 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग टोटल है, लेकिन एक्चुअल में टोटल दिया कितना गया था, आप बोलोगे 64। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं मैं, आप बोलो कितनी आ जाएगी 64। ये गुणा में था वहाँ जाके भाग में, तो अभी 16 चौके 64 मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अभी आपसे पूछा क्या गया था भाई कि भाई सेकंड संख्या कितनी होगी, तो सेकंड संख्या की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 5 यूनिट थी भाई। क्या बोलोगे आप, 5 यूनिट थी। अभी यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 4, तब 5 यूनिट की कितनी होगी, तो 5 गुणे 4 मतलब 5 चौके 20। मीन्स दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 20। ऐसे ही हम फर्स्ट संख्या निकाल सकते हैं 3 यूनिट लेकर, ऐसे थर्ड संख्या निकाल सकते हैं 8 यूनिट लेकर भी। तो ये है भाई इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट हो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं दोबारा फिर इसको रिपीट करूँगा भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि भाई 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। मीन्स आपको क्या गिवन है, पहले नंबर पे दूरी का रेशो गिवन है भाई, वो कितना है 1:2:3। सेकंड आपको क्या गिवन है
यदि यात्रा के समय का अनुपात, मतलब समय का भी रेशो गिवन आपको, वो भी हम साथ के साथ लिख देते हैं अभी। वो कितना है? 3:2:1 भाई, 3:2:1 है भाई। अभी आपसे पूछा क्या गया था भाई, हमको बताए चाल का रेशो क्या होगा भाई। ये चीज आपसे गिवन है, मतलब आपसे पूछी गई है। देखिए, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिससे कि हम इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। आपको क्या है, इसमें पहले नंबर पर तो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिर्फ एक। इसी से हम अपने फर्दर नेक्स्ट 2 फॉर्मूले निकाल लेंगे भाई। अभी दूरी बराबर किसके होता है? आप बोल दोगे चाल गुणा समय की भी, यही होता है। यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के। लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ भाई, मुझको चाल बताइए क्या होगी। चाल को एक तरफ रखोगे, दूरी आपकी कांस्टेंट की कांस्टेंट रहेगी, बट जो समय गुणा में था इधर आके आप बोल दोगे भाग में हो जाएगा। मीन्स यहाँ से हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या निकल के आया? चाल बराबर होती है दूरी बटे समय की। एंड थर्ड चीज मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई मैंने चाल तो निकाल दी, बट समय भी निकाल कर दिखाइए। तो समय कैसे निकालोगे आप? समय इक्वल टू, दूरी कांस्टेंट रखनी है आपको, यानी एच टी रखनी है, बट जो आपका ये क्या था, चाल गुणा में था ना, इधर आके क्या आ जाएगी? आप बोल दोगे भाग में। मीन्स फॉर्मूला क्या बना? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। चाल क्या होती है? दूरी बट्टे समय, और दूरी क्या है? चाल गुणा समय। यानी कहने का मतलब आपको सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद रखना है इसमें। इसी से हम क्या कर सकते हैं, अपने फर्दर 2 फॉर्मूले निकाल सकते हैं अभी। इसी के साथ नेक्स्ट एक चीज आपको क्या पता होनी चाहिए इसमें, कि भाई जो चाल होती है वो हमेशा व्युत अनुक्रमानुपाती होती है। मीन्स इनवर्स होती है किसके? समय की। अब देखिए, इस व्युत अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाने के लिए, इस इनवर्स के साइन को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस समय का उल्टा कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं, मीन्स 1/समय की। या फिर हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि जो समय है वो व्युत अनुपाती होता है किसके? चाल के। मीन्स इनवर्स होता है किसके? चाल के। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समय बराबर होता है 1/चाल के। तो मतलब आपको इन चीजों का भी पता होना चाहिए भी। चाल हमेशा क्या है? समय का उल्टा होता है, समय हमेशा चाल का उल्टा होता है। अब ये उल्टा क्यों होता है, इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। अब देखिए, मान के चलता हूं मैं, मेरे पास चाल है, वो मैंने 1 यूनिट मान ली, 1 किलोमीटर/आवर या कुछ भी मान लो, मीटर/सेकंड। और यहां से मैंने समय मान लिया कितना? 2 यूनिट मान लिया अभी, ठीक है ना। या फिर समय तो हम ऐसा करते हैं, ये चीज निकालने की कोशिश करते हैं, इसको ऐसे लिख लो। और जो दूरी है वो मैं मान लेता हूँ 2 यूनिट है, या फिर 2 किलोमीटर है, 2 मीटर, जो कुछ मानना है। अभी देखिए, समय मुझको निकालना है इसके अंदर, तो समय कैसे निकलेगा? आप बोलोगे समय के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल का, दूरी बट्टे चाल। अब यहाँ दूरी कितनी थी मेरे पास? 2 यूनिट थी। चाल कितनी थी मेरे पास? आप बोलोगे 1 यूनिट। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो समय कितना निकल के आ जाएगा आपके पास? 2 निकल के आ जाएगा भाई। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। मान लिया चाल हमको इसमें निकालनी है और समय हो गया आपकी बार आपका 1 यूनिट। तो भाई चाल के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? चाल के लिए फॉर्मूला दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी थी मेरे पास? आप बोलोगे 2 यूनिट थी, लेकिन अब की बार समय कितना आ गया मेरे पास? 1 यूनिट, यानी 2/1, 2 हो गया अभी। मीन्स समय और चाल क्या लेके चलनी है अभी आपको? मैंने क्या लिखवाया है? चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी, सॉरी डायरेक्टली बोला मैं, इनवर्स है किसके? समय की। तब क्या है, जो ये चीजें आए ना, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। मीन्स इसको लिखोगे आप किस तरीके से, यानी 1 अपॉन में, यानी 1/में समय के। चाल थी मेरे पास 2, तब समय कितना लिखना पड़ेगा आपको? 1/2। या फिर आप इसको 2 लिखोगे, तब इस केस में आपका 1/2 ही बनेगा। बस आप एक चीज इसमें डायरेक्ट याद रखना कि भी चाल हमेशा इनवर्स रहेगी किसके? समय के भी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था इसमें। अब देखिए, आपको चाल का रेशो निकालना था।
अब चाल के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दूरी बटे समय। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर पे देखूँ, दूरी कितनी मेरे पास 1, और समय कितना था मेरे पास, आप बोलोगे पहले इस केस में 3, यानी दूरी बटे में समय बराबर चाल के, यहाँ रेशो निकालना तो मैंने रेशो डाल दिया। सेकंड केस में दूरी कितनी थी मेरे पास, आप बोलोगे 2 यूनिट थी भाई, एंड समय कितना था, ये भी 2 यूनिट था, तो दूरी बटे में समय ये भी चाल का रेशो आ गया। एंड थर्ड क्या था मेरे पास, ये वाली चीज़, ठीक है ना, दूरी कितनी थी मेरे पास, आप बोलो 3 यूनिट, बट समय कितना हो गया, अब 1, दूरी बटे समय बराबर है चाल की। तो यदि ऑप्शन में ये चीज़ दिखता तो हम ऑप्शन पे यही टिक करते, बट ऑप्शन में यही नहीं देकर रखेगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को सोल्व करके रखेगा। और उसको सोल्व करने का जो तरीका है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। आप क्या कीजिए, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो ये कितना बनेगा 3 2 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, यहाँ रेसो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, अच्छा ये 1 से डिवाइड करेंगे 6 ही आएगा, 6 तिये 18, मीन्स इनका रेसो बनेगा आपका 2:6:18। बट रेसो का मतलब ये भी होता है कि उसको छोटे से छोटा करके लिखो, देखो 2 से सारे नंबर कैंसिल थे ये, मीन्स रेसो क्या आ जाएगा 1:3:9, मतलब जो हमारा चाल का रेसो बनेगा वो कितना बनेगा 1:3:9 बनेगा भाई। मीन्स आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो जब आपको ये फॉर्मूला पता है, वरना आप इसको डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। तो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। वो चीज़ें सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ही बताई है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना ही है, बस आपको ये क्या करना है, 2 से 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं इसमें। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इन्होंने, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, यानी समय का के बारे में बात कर रहा है ना। अब इसमें क्या करना है, आपको एक वर्ड याद रखना है, जितने या उतने, इस तरीके से हमको वर्ड जहां भी दिखे हमेशा उसकी वैल्यू को आप क्या मानोगे, इक्वल में लिखोगे, इक्विवेलेंट मानोगे किसी न किसी वैल्यू के। अब देख, जैसे कि क्वेश्चन था हमारे पास, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में, देखो जितना और उतना आया ना, मीन्स आपको क्या करना है, वैल्यू को इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल करके लिखना है, बराबर करके लिखना है। तो भाई एक कुत्ता 3 छलांगे लगा लेता है, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि भाई खरगोश द्वारा जो ये 5 यूनिट समय लिया गया है उसको हम 5t1 मान लेते हैं, और वो जितना और उतना का जिक्र है तो मैंने यहाँ इक्वल लगा दिया। उतने ही समय में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है भाई, एक कुत्ता क्या लगा लेता है अभी, 3 छलांगे लगा लेता है उतने ही समय में। इस समय को मैंने T2 मान लिया, इस समय को मैंने T1 मान लिया। अभी देखो यहाँ से मैं पहले क्या कर लेता हूँ, इन दोनों जो समय है इनका रेशो निकाल लेता हूँ, मीन्स खरगोश और कुत्ते का जो समय का रेशो बनेगा वो, देखिए ये तो क्या है, मैं यहाँ पे लिखवा भी दे देता हूँ, ये खरगोश है और यहाँ पे कुत्ता है भी आपका, इस टाइप से। अब देखो ये T1 को तो मैं एच टी लिखता हूँ, ये मल्टीप्लाई में T2 था, इधर आके डिवाइड में T2, तो ये 3 को एच टी लिखा, कांस्टेंट रखा, ये गुणा में 5 था, उधर जाके भाग में, मतलब कुत्ते सॉरी खरगोश व कुत्ता उन दोनों के समय का रेशो कितना मिला आपको, आप बोलोगे 3:5। पहला कॉन्सेप्ट ये था। अब आगे पढ़िए इस क्वेश्चन को, इसने बोला है कि भाई खरगोश की 3 छलांगों में कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी क्या है, बराबर है भाई खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है भाई। मीन्स यहाँ पे क्या दिया गया है अभी आपको कि भाई खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी, हम पहले खरगोश को लिख लेते हैं अभी, जिसे हम क्या मान लेते हैं, D1 मान लेते हैं, D का मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना। 3 छलांगों में तय की गई दूरी बराबर है भाई किसकी, कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी की भी, यानी इसको हम दूरी को D2 मान लेते हैं, इसको D1 मान लेते हैं। यहाँ से देखिए भाई इन दोनों का रेशो खरगोश का और कुत्ते का, ये इसलिए लिखा मैंने क्योंकि यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, पहले खरगोश ले रहे कुत्ते, ठीक है ना। फिर वो आपको थोड़ा देखना है वहाँ पे, कभी आप पहले क्या ले लो, कुत्ता ले लो, उसके बाद खरगोश, क्योंकि अपना आंसर होगा तो उसके अंदर ऑप्शन में, लेकिन वो गलत होगा भी, क्यों, जिस सीरीज में चल रहे हैं ना उसी ही सीरीज में चलना हमको। यहाँ मल्टीप्लाई में D2 था, इधर आके आपका D2 हो जाएगा, ये 1 एच टी, ये मल्टीप्लाई में 3 था, इधर जाके डिवाइड में 3, मीन्स D1:D2
यानी दोनों की दूरी का जो अनुपात है वो कितना आ गया आपके पास 1:3। अभी आपको पूछा क्या गया था, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल उसकी जैसा ही है। चाल का रेशो पूछा था आपको दोनों की, यानी जो रैबिट यानी खरगोश की चाल होगी और जो आपका कुत्ता होगा उनकी चालों का अनुपात क्या रहेगा भी। अभी यहाँ देखिए भी, मुझको बताइए कि जो ये था खरगोश था उसकी चाल कितनी थी, 1 यूनिट थी। क्योंकि चाल क्या होते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया दूरी बट्टे समय। तो पहले केस में दूरी 1 थी और समय कितना लिया गया था अभी, आप बोलोगे 3, तो 1/3 आ गया। अच्छा पहले केस में हम बात करें कि भाई दूरी कितनी थी, सॉरी दूसरे केस में आप बोलोगे 3 यूनिट थी, और दूसरे केस में समय कितना था हमारा, आप बोलोगे 5 यूनिट था। तो ये आ गया इन दोनों की चालों का अनुपात। बस आप इसको सोल्व कीजिए। सोल्व कैसे होगा, इनका एलसीएम लीजिए, 3×5 = 15, 5 आएगा यहाँ पे, 5×3 = 15, 3×3 = 9। और अनुपात के केस में एलसीएम की कोई वैल्यू नहीं होती भाई, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों की चालों का अनुपात कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोल दोगे 5:9। तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, मैं उन आपके डाउट्स का जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना, यहाँ सॉल्यूशन कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भाई 5 किलो तथा 4 सेबों का मूल्य 3 किलो तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है भाई। मीन्स यहाँ लिख लेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 5 बनानाज प्लस 4 एप्पल, इनका जो प्राइस है वो किसके इक्वल है भाई, 3 बनानाज प्लस में 7 एप्पल के भी, 7 एप्पल के प्राइस के भी। आपको डिटरमाइन क्या करना है इसमें, एक केले तथा एक सेब का मूल्य, एक सेब तथा जो एक केला है उसके प्राइस का रेशो निकालना है भी। अब देखिए कैसे करोगे, आप पहले क्या करो, बी को तो एक तरफ लेके आ जाओ, या 5b तो एच टी रहेगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का 3b हो जाएगा, मतलब 5 बनाना माइनस 3 बनाना इक्वल टू वहाँ 7a को एच टी रखो, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 4a हो जाएगा, 4 एप्पल हो जाएगा। इसमें से लेस करेंगे तो आपका क्या बचेगा 2b, इसमें से लेस करेंगे आपको क्या बचेगा, आप बोलोगे 3a। अभी आपको क्या बताना था, केले और सेब, एक केले तथा एक सेब के मूल्य का अनुपात बताना है। अब यहाँ पर मैं बनाना को यहाँ पे लिखता हूँ, एप्पल इधर था, इधर आके डिवाइड में यानी भाग में हो जाएगा, ये एप्पल यानी सेब, ये 3 एच टी रहेगा, ये गुणा में 2 तब उधर जाके भाग में। अब देखो यहाँ एक क्या बचा, बनाना, यहाँ क्या बचा, एक एप्पल बना, तो यहाँ एक बनाना और एक एप्पल का रेशो कितना आ जाएगा, आप बोल दोगे 3:2 आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई दो संख्याओं का जो अंतर है उनके योगफल का 45% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है भाई। अब देखिए हमको बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात पूछ रखा है, तो हम क्या कर ले, अज्यूम कर ले बड़ी संख्या हमारे पास x है और छोटी संख्या हमारे पास क्या हो गई, y है। अब गिवन क्या था कि भाई दो संख्याओं का अंतर, तो इन दो संख्या तो यही होंगी ना, इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस यानी माइनस करना है। अच्छा उनके योगफल का 45% है, तो इन दोनों का योगफल कितना बनेगा, x + y, यानी ये क्या है, इसके योगफल का 45% है। यदि देखिए यदि मैं इसका 45% कर दूंगा, क्या ये टर्म आपस में इक्वल होंगी। मैथ का रूल क्या है कि भाई किसी भी टर्म को इक्वल करने के लिए जो उसने गिवन है उसका अपोजिट कर दो। मीन्स इसका 45% बोला था, अब उठा के इसका 45% कर दो भाई, और ऐसा करने से ये टर्म क्या हो जाएंगी, इक्वल। करना इसका था बट हमने कर दिया किसका, इसका, ऐसा करने से दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का योग का 45% बराबर होता है इनके अंतर का, ठीक है ना। इसका रीजन ये होता है, इसलिए हमने इसका ना करके इसका किया। अब बस नॉर्मल इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे होगा, अब इसको कैंसिल कीजिए, 5×9 = 45, यहाँ पे 20 आएगा, बटे में 20 है, यहाँ से दोनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसकी 20 की, क्योंकि ये भाग में था, बराबर से इस तरफ जाके दोनों के साथ गुणा में हो जाएगा। मीन्स यहाँ लिख सकते हैं हम 20x माइनस का 20y, ऊपर बचा था 9, 9 की x से करेंगे 9x प्लस का 9y।
वही तरीका जो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, एक्स एक्स को एक तरफ, बिना एक्स वाले को एक तरफ। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 20x प्लस का था इधर आके माइनस का 9x, यहाँ 9y नो की नो रखो भाई, माइनस का 20y था उधर जाके प्लस का 20y हो जाएगा। अब देखिए इससे ये लेस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आप बोलोगे 11x, इसमें ये ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 29y। मीन्स x ये गुणा में y था इधर आके भाग में हो जाएगा, 29 एच टी रहेगा, ये आपका गुणा में था इधर आके भाग में। मीन्स मेरे पास x बटे वाई, यानी जिसे मैं लिख सकता हूँ x रेसो वाई का रेसो कितना आ गया 29:11। अभी आपसे पूछा क्या था, बड़ी तथा छोटी संख्या है जो, ठीक है ना, उनका रेशो ही पूछा था आपको। तो बड़ी संख्या x थी, छोटी संख्या y थी, और इन दोनों का रेशो कितना आया 29:11। तो बस इस क्वेश्चन का यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा भाई। अब चलते हैं हम अपने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 गिवन है भाई आपको। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं, उनका अनुपात कितना गिवन है आपका 3:4, यानी 3:4 है। उनके लघुत्तम समापवर्त है, मीन्स जो उनका एलसीएम है, तथा महत्तम समापवर्त है, मीन्स जो उनका एचसीएफ है, उन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके इक्वल गिवन था, वो गिवन था 2028, यानी 2028 के, 2028 के भी। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो ये दोनों संख्या है ना, इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है भाई। ये चीज क्या होगी ये आपको निकालना है, डिटरमाइन करना है। अभी देखिए प्यारे दोस्तों, इन्होंने क्या दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है। यदि हम क्या करें, इन दोनों जो ये संख्याएं हैं, ठीक है ना, इनको किसी नंबर के या फिर किसी वेरिएबल के अज्यूम करके अपने अकॉर्डिंग एलसीएम निकाल ले, अपने अकॉर्डिंग एचसीएफ, और उनका गुणनफल कर दे, वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके। तो बस हम यहाँ से वही स्टेप को, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से हम अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यदि मैं इसमें पहली संख्या 3x मान लूँ, इसमें दूसरी संख्या 4x मान लूँ, तो क्या मान जाएगी 3x 4x। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन दोनों संख्या के हिसाब से एलसीएम निकाल देता हूँ। एलसीएम क्या बनेगा इसका, 4×3 = 12 गुणा में x। देखिए यहाँ बहुत से एक्स स्क्वायर कर देंगे जो गलत है, देखो मैं बता देता हूँ वेरिएबल के केस में एलसीएम कैसे निकाला जाता है। यहाँ 3x था 4x था, अब देखो पहले किससे चलेगा, ये x से, तो यहाँ क्या बचा 3 4, फिर 3 से चलेगा, यहाँ 1 4, फिर 4 से चला दो सीधा 1 1, तो 4×3 = 12, 12 की x से करेंगे 12x आएगा, न कि 12x² करोगे आप, ध्यान रखना भी इस बात का। ये तो आ गया भाई हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम। अब निकाल देते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ का क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन देखो भाई, अब इन दोनों में से क्या दिख रहा है, आप बोलोगे दोनों में से कॉमन तो x ही है, तो मीन्स इनका एचसीएफ x आ गया। अब हम देखें इन दोनों को, जो हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम एचसीएफ आया है, इनका गुणनफल क्या बनेगा, तो आप बोल दोगे इन दोनों का गुणनफल होगा 12, बेस सेम होता है तो पावर इनकी क्या हो जाती है ऐड, यानी 12x²। ये तो हमारे अकॉर्डिंग दोनों का क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है। लेकिन एलसीएफ और एलसीएम का गुणनफल एक्चुअल में दिया कितना है 2028, मीन्स मैं इस वैल्यू को इक्विवेलेंट रख सकता हूँ। यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आगे समझाता हूँ मैं इस चीज़ को। 12x² की वैल्यू बराबर रहेगी मेरे पास 2028 की। तो मैं यहाँ से इसको सॉल्यूशन करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, तो किससे कैंसिल कर लेंगे भाई, हाँ पहले 2 से ही कर लो नॉर्मली, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से कर लो, 3 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 0 2 से 14, 7 और 5 12, ये 3 है, मीन्स 3 से दोबारा कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। 3 से कैंसिल करेंगे 3, 5 में 3 गए 2, 0 3 6 18, 3 9 27, मीन्स x² की जो वैल्यू है मेरे पास 169 आ गई। बट मुझको x² की नहीं चाहिए, क्या चाहिए x की, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्गमूल कर लूंगा, अंडर रूट ले लूंगा, तो इधर भी अंडर रूट आ जाएगा आपका, इधर भी, इससे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू देखो 169 का अंडर रूट क्या होता है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा, ये तो नॉर्मल है कि भाई 2 से 30 तक के वर्ग आपको याद करने हैं, ठीक है ना। हम इसमें एक चैप्टर करेंगे भी, कौन सा होगा वो, वर्गमूल वाला, उसमें मैं आपको ये सभी चीज़ें डिटेल से कराऊंगा। फिलहाल के लिए आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि भाई 169 का जो वर्गमूल है वो कितना बनेगा हमारे पास 13 बनेगा, मीन्स आप फैक्टर विधि से निकाल कर देख सकते हैं इस चीज़ को।
यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अभी निकालना क्या था मुझको क्वेश्चन, भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग निकालना था। अब पहली संख्या कितनी थी मेरे पास, आप बोल दोगे पहली संख्या मेरे पास 3x थी। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 13, 13 की 3 से गुणा कर देंगे, पहली संख्या क्या निकल के आ गई, आप बोल लोगे 39। अब दूसरी संख्या कितनी थी मेरे पास, आप बोल लोगे दूसरी संख्या 4x थी। तो मैं क्या करूँ, मुझको पता है x की वैल्यू मेरे पास 13 थी और 13 की 4 से गुणा करूंगा, क्या बोलोगे 52। तो अब इनका गुणनफल पूछ लो, इनका योगफल पूछ लो, इनका डिफरेंस पूछ लो, इनका डिवाइजेशन पूछ लो, मीन्स भागफल पूछ लो, हम हर एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं यहाँ से। बट हमसे पूछा क्या आया था, दोनों का योगफल पूछा था। मीन्स हम क्या करेंगे 39 यानी 39 प्लस 52 52, तो कितना हो जाएगा 9 2 11, 5 3 8 1 9, तो 91 क्या आ गया, इन दोनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा भाई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। पहले ही बोलता हूँ ट्रिक के भरोसे मत बैठिए, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपकी ट्रिक निकल के आएगी, ठीक है ना। विश्वास रखना भी, हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप खुद ही अपनी लॉजिक अपनी ट्रिक बनाने लगोगे भी, ठीक है ना। क्योंकि आपको उस चीज़ का पता ही नहीं होगा तो वो ट्रिक आपको ज़्यादा दिन तक याद भी नहीं रहेगी। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब आपके पास क्या है, 3 पात्र के आयतनों का अनुपात दिया गया अभी। मीन्स आपके पास 3 कॉन्टेन्स है अभी, 3 वेसल है, उनके जो आयतन है यानी वॉल्यूम है, मीन्स उनके अंदर जितनी क्वांटिटी आ सकती है उसका रेशो गिवन है 3 4 5, ठीक है ना। कितने कॉन्टेंट थे, कितने पात्र थे, 3 पात्र थे, और इन्हीं तीनों पात्रों का हमको क्या गिवन था, रेशो गिवन था अभी, यानी आयतन का, जिसे हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोल देते हैं अभी। वो कितना था भाई आपके पास, ये था 3:4:5 सभी। अभी देखिए आगे क्या पूछा इसने, इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भर दिया जाता है, इन तीनों पात्रों को भी। आगे बोला है इसने, और जब इन तीनों पात्रों को दूध और पानी से भरा जाता है तो पहले पात्र में दूध और पानी का रेशो 4:1 है भाई। जो पहला पात्र है उसमें यहाँ पे लिखवा देता हूँ दूध और जो पानी है, सेकंड पात्र में क्या है, दूध और पानी, एंड थर्ड पात्र में दूध और पानी। इनका रेशो क्या गिवन था आपको, पहले केस में 4:1 यानी 4:1 भाई, दूसरे में क्या है 3:1 यानी 3:1, और चौथे में 5:2 यानी 5:2। मतलब तीनों पात्रों में दूध और पानी का अनुपात इतना है भाई। अब जो ये अनुपात है ये था इनके आयतन का भी। अब इसने क्या बोल दिया लास्ट में, जो क्वेश्चन पूछा गया है मेनली हमसे कि भाई इन तीनों पात्रों के मिश्रण को एक मतलब चौथा पात्र है कोई, मीन्स फोर्थ वेसल है, फोर्थ कॉन्टेन है, उसमें डाल दिया जाता है, तो चौथे पात्र में दूध व पानी का रेशो बताइए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने वैसे आपको करवाया है, वो कैसे करवाया था आपको कि भाई पहले दूध 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 का जोड़ दो उसको यहाँ लिखो, फिर पानी पानी का जोड़ दो उसको यहाँ लिख दो, ऐसे ही है। बट इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने हर एक कंटेन का हर एक वेसल का आयतन गिवन है आपको। बट अब इसको कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे पहले क्या करो, तरीका वही अप्लाई करना है, दूध का निकाल लो। अब पहले कंटेन में दूध कितना था, आप बोलोगे 4 यूनिट था, किस में से, 4 और 1 5 यूनिट में से। बट इसमें क्या है, आयतन भी दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, जो इसका आयतन है ना भाई, पहला पत्थर है वो कितना था 3 यूनिट, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, प्लस क्योंकि ये दूध मड़ा है तो ऐसे ही इसमें दूध का लेना है, इसमें कितने हैं 3 यूनिट है, किसमें से 4 यूनिट में से। बट इस केस में क्या है, वॉल्यूम कितना गया था आपको 4 दिया था, बस इसकी 4 से गुणा करनी है, प्लस अगले केस में क्या दूध कितना था, आप बोलोगे 5 यूनिट था, कितने से 7 यूनिट में से। बट इस केस में आपको क्या गिवन था भाई, जो वॉल्यूम था वो 5 यूनिट गिवन था। अब इसको आप सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, 4×3=12 बटे में 5, प्लस में यहाँ 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, 3 जिसके अपोन में कुछ नहीं होता हम 1 ले लें, क्यों, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन में भी इसकी भिन्न में भी कुछ ना कुछ चल रहा था अभी। आगे प्लस में 5 की 5 से गुणा करेंगे 25 और बटे में 7। मीन्स यहाँ से हम दूध का जो क्वांटिटी निकाल ले वो कैसे निकलेगी, पहले तो इन तीनों का एलसीएम ले लो,
एलसीएम क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 35 आएगा भाई। ये 35 आ गया। अब क्या करेंगे इसको, देखो 5 सत्ते 35 सत्ते चला 12 सत्ते, आप बोल दोगे 84 प्लस। अब यहाँ पे क्या था 35, एक से करेंगे 35 आएगा, 35 ही 3 से करेंगे कितना बनेगा, 3 पंजे 15, एक आएगा 3 3 9 और 1 10, यानी 105 आ जाएगा प्लस। आगे क्या है, 7 पंजा 35, 25 पंजा 125, तो कितनी अमाउंट बन जाएगी भाई आपके पास, ये 5 5 10 और 4 14, एक बचा 2 और 1 3, या 3 0 तीन ही होगा, और 3 8 3 11 भाई, एक बचेगा भाई, एक और एक 2 और 1 3, 314 बटे में क्या आ जाएगा आपके पास 35, यानी 35। अब ये किससे निकल कर आया, आपका दूध से निकल के आया भाई, ये वाली इतनी चीज़। अभी हमको करना क्या है, ऐसे ही पानी की निकालनी है। अब पानी वाली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो कैसे निकालोगे। अब मुझको बताए पानी कितने हिस्सा था, आप बोलोगे एक हिस्सा था, कितने हिस्सों में से, वही 5 हिस्सों में से, यानी 5 यूनिट में से, बट आयतन भी लेना पड़ेगा क्योंकि दूध का लिया है हमने, तो यहाँ गुणा में 3 करना है प्लस। पानी कितना था, इसमें भी एक हिस्से था, किसमें से भी 4 हिस्से में था, लेकिन इसका वॉल्यूम आयतन कितना गिवन था, आप बोलोगे 4 हिस्से था भी प्लस। इसमें पानी कितना है, 2 हिस्से है, कितने हिस्से में था, आप बोलोगे 5 और 2 7 हिस्से में से, लेकिन वॉल्यूम कितना था 5, तो गुणा में 5 करना है। अब इसको सोल्व करो भाई, यहाँ से 3 एकम 3 बटे में 5, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, मीन्स 1 बटे 1 लिख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ 5 दूनी 10 बटे 7। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, आप बोल दोगे 35 आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 7 35 7 या 21 भाई प्लस, यहाँ 35 एकम 35 आएगा, 7 पंजा 35 10 पंजे 50, मीन्स इनका एडिशन करते हैं, क्या बनेगा आपके पास 5 और 1 6, सॉरी ये वाला 5 5 0 5 5 और 1 6, 5 और 3 8 और 2 10 बटे में 35, मीन्स जो पानी है वो कितना आ गया चौथे कॉन्टेन में 106 बटे 35, और जो दूध कितना आया था हमारे पास 314 बटे 35। तो इसने पूछा क्या था कि जो चौथा कॉन्टेन था इसमें दूध वह पानी का रेशो बताना था। चौथे कॉन्टेन में दूध कितना आया था हमारे पास, आप बोलोगे 314 बटे 35, या रेशो का साइन डालना है क्योंकि रेशो बताना है, और पानी कितना आया था आपका, आप बोलोगे 106 बटे 35। अब इसके अपोन में 35, के अपोन में 35, इससे कैंसिल कर देंगे। रेशो का मतलब क्या होता है, छोटे छोटा मीन्स 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अच्छा यहाँ से कितना आ जाएगा अभी आपके पास, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, मीन्स 157 रेशो 53। तो दोस्तों इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन निकालना है। कहने का मतलब ये है कैलकुलेशन को थोड़ा सही से कर लेना है अभी। पहले आपको दूध में दूध वाला जोड़ देना, पानी वाले में पानी वाला, बट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करते चलो और अपनी कैलकुलेशन को ध्यान से करो, आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन्होंने कि भाई 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात। मतलब आपके पास पहले नंबर पर तो क्या है, कुल सिक्के हैं भाई, और कुल सिक्कों की संख्या कितनी गिवन है 378 है भाई। अभी इनका अनुपात यानी का रेशो कितना दिया गया है अभी सिक्कों का, यहाँ पर लिखवा देता हूँ, सिक्कों का अनुपात वो गिवन है 13 11 एंड 7 भाई। और जो ये सिक्के हैं भाई किस किस के हैं, ये तो है भाई जो 13 अनुपात है वो 1 रुपये वाले का है, जो 11 अनुपात है ये 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है, एंड ये है भाई जो 7 है ये 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात भी ये है। अभी आपसे पूछा क्या गया लास्ट में इसमें, तो इसमें आपको बताना है कि भाई 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, पैसों के सिक्कों की संख्या, ये क्वेश्चन आपको इसमें डिटरमाइन करना है, निकालना है भाई। अभी देखिए भाई
पहले नंबर पर अपने यहाँ पे फोकस कीजिए। अभी जो मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन करवाया था पिछली वीडियो में, वहाँ पर हमको कुल रुपीज़ यानी टोटल अमाउंट गिवन होती थी, बट इस क्वेश्चन में हमको कुल सिक्के गिवन है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इस रेशो को भी सिक्कों के अंदर ही कन्वर्ट कर लेना है। मीन्स मैं क्या करूँ, इस अनुपात को 13x मान लूँ, इसको 11x मान लूँ, इसको 7x मान लूँ। बट क्या है, ये जो क्वांटिटी गिवन है ये तो रुपीज़ या फिर पैसे में गिवन है, तो पहले तो इनको सिक्कों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे कन्वर्ट होंगे, देखिए मुझको बताइए कि भी 1 रुपये में 1 रुपये का तो एक ही सिक्का होगा, तो आप क्या करो, 1 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स यहाँ से सिक्के कितने आ जाएंगे हमारे पास, 13x, ऐसे ही होगा। अब आगे बताइए कि 50 पैसे है, तो 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, 2, क्योंकि ये जो रेशो था सिक्कों को था भाई। तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो 11 दूनी यहाँ आ जाएगा आपके पास 22 एक। अब यहाँ देखिए भाई 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे 1 रुपये में, आप बोलोगे 25 चौके 100 मीन्स 4 सिक्के बनेंगे। तो 7x की गुणा कर दो आप किससे, 7 की 4 से गुणा करोगे 28, यहाँ पे x था तो यहाँ x आ गया। अब ये मन गई भाई सभी चीज़ें हमारे पास किसमें, आप बोल दोगे ये सिक्कों में आ गई भी। अब हम देखें हमारे अकॉर्डिंग टोटल सिक्के कितने बनेंगे, देखो यहाँ से, यहाँ 8 और 2 10 और 3 11 भी, सॉरी 8 और 2 10 और 3 13, एक बचा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 63, और साथ में x प्लस में, तो यहाँ पे प्लस का x। यहाँ पर तो क्या है भाई, मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल सिक्के हैं 13x है, लेकिन एक्चुअल में टोटल सिक्के गिवन कितने थे, आप बोल दोगे 378 थे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी, 378 अपॉन में 63 यानी 63। अब देखिए इसको आगे हम सोल्व करते हैं, सोल्व कैसे करेंगे। अब 6 3 9 सम 9 होता है, 8 7 15 3 18 मीन्स 9 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 9 से करेंगे कितने से कैंसिल हो जाएगा ये, 9 7 63, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 7 6 42, मीन्स एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। अभी जो मैनली क्वेश्चन था वो 50 पैसे के सिक्के पूछ सकता है, 25 पैसे की पूछ सकता है, 1 रुपये की भी, ये पता चल गया, आप ये फर्दर निकाल सकते हो। अब मुझको बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने थे, आप बोलोगे मेरे पास 22x थे ना कि 11x। ध्यान रखना आपसे सिक्के पूछे गए हैं ना कि रुपीज़, तो आप इस 22x के अकॉर्डिंग निकालना है। तो यहाँ आ गया मेरे पास 22x, और यहाँ 22 गुणा में x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, आप बोल दोगे 6, तो भाई आपके कितना हो जाएगा, 22 का 132, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। तो हम बोल देंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी आपकी, 132। अब चलते हैं हम इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था कि भाई p प्लस में क्याऊ का 20%। देखिए क्या गिवन है, p प्लस में क्याऊ का मतलब होता है गुणा में 20%, प्रतिशत को हटाएंगे बट्टे में 100 लिख सकते हैं, बराबर है किसके, p माइनस में क्याऊ का मतलब गुणा के 50% की। तो पूछा क्या गया है इसमें क्वेश्चन, आपको बताना है p का और क्याऊ का रेशो। अब देखिए कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो इक्वल का साइन अपॉन में 100 है, अपॉन में 100 है, इससे तो आपका ये कैंसिल हो गया अभी, और 1 0 से आपकी 1 0 कैंसिल होगी। अब हम 2 के क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2p आ जाएगा, यहाँ पे 2q आएगा अभी। यहाँ 5 की दोनों के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ 5p आएगा, माइनस का 5q आएगा अभी p वाले एक तरफ लेके आने हमको, तो ये 2p ये प्लस का था, इधर आके माइनस का 5p हो जाएगा भाई, बराबर है। ये माइनस का 5q एच डी रखते हैं, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का 2q हो जाएगा भाई, ऐसे ही होगा। अब देखिए माइनस के 5 में से प्लस का 2 घटाते हैं तो आप बोलोगे माइनस का 3p बचेगा, क्यों, बड़े का साइन आता है आगे, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट साइन माइनस का आता है, 5 और 2 7, साइन माइनस का, साथ में क्या हुआ तो क्या हुआ, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपसे पूछा गया था पी और क्यू का रेशो, पी हम इधर एच टी रखते हैं, यहाँ क्या मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में, तो यानी पी अपॉन में क्या हो, ये 7 एच टी रहेगा, ये मल्टीप्लाई में 3 था उधर जाके डिवाइड में। तो मेरे पास पी रेशो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। आपको यही इसमें कैलकुलेट करना था कि पी रेशो क्यू की वैल्यू क्या होगी, आप बोल दोगे 7/3। ये है इस क्वेश्चन का आंसर भी। आगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके साथ हमारा जो ये रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक है
ठीक है ना, हम पूरी तरीके से पूरी डिटेल के साथ कंप्लीट कर लेंगे भाई। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता भाई इसमें आपको का एक भी क्वेश्चन छूटा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट दिखता है तो अगेन प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए तथा बी के वेतन का अनुपात। दो करेक्टर है आपके पास, एक तो ए है और एक बी है। उन दोनों के वेतन का अनुपात गिवन था आपको 8:9, सॉरी 8:9, ठीक है ना, 8:9 तथा ए के वेतन में 50% की वृद्धि तथा बी के वेतन में 25% की वृद्धि करने पर जो ये अनुपात है ना कितना हो जाता है, 16:9 हो जाता है। भी इसमें क्या करना है आपको, 50% की वृद्धि भाई ए की इनकम में, और इसकी बी की इनकम में क्या करना है आपको, 25% की कमी करनी है। ऐसा करने से क्या होता है, जो रेशो बनता है वो 16:9 हो जाता है। आपसे पूछा क्या गया है इसके अंदर, जो क्वेश्चन पूछा गया हमको बताए ए की इनकम क्या होगी या फिर ए का वेतन क्या होगा। जब ए का निकल गया तो हम यहाँ से बी का भी डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है अभी। अब देखिए कैसे करेंगे, यदि मैं क्या करूँ भाई, इस चीज़ को 8x मान लो और इस चीज़ को 9x मान लो। इसमें क्या की गई थी, 50% की वृद्धि। अब परसेंट का जिक्र है तो परसेंटेज में 100 में जुड़ता है, 100 में घटता है, लेकिन वृद्धि है तो हम 100 में जोड़ के बताएंगे, मीन्स 150% अभी। अब देखिए सेकंड केस में क्या था, 25% की वृद्धि, सॉरी कमी थी अब की बार, तो 100 से घटेगी ना क्योंकि परसेंटेज है, तो 100 में से 25 को उठाएंगे क्या बचेगा, 75। और यहाँ रेस होता है इसलिए हम क्या लिखेंगे इस चीज़ को डिवाइड में, यानी 9x मल्टीप्लाई में 75%। मगर जब हम इस तीन दोनों टर्म को कैंसिल करते हैं वो किसके इक्विवेलेंट आती है, 16:9 मीन्स 16/9 के। अब देखिए परसेंटेज से आपका परसेंटेज कैंसिल, 25×3 = 75, 25 100, 25×5 150, सॉरी 25×5 125, 25×1 150, 6 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इक्वल का साइन है, यहाँ 2 है यहाँ 16 है भी, तो इसको और ईजी कर सकते हैं, 2 8 16, और यहाँ 8x है, यहाँ 8 है, यहाँ 9x है, यहाँ 9 है भी, इसको और कैंसिल करते हैं, 8 से आपका 8 कैंसिल, 9 से आपका 9 कैंसिल, मीन्स यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास। देखिए भाई इसको हमको अलग से ही अज्यूम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो मेरे पास दोनों टर्म में क्या आया है आपका, x x आया है अभी, यहाँ भी x है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट कुछ नहीं बचेगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या गिवन है इनमें। हाँ तो देखो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, ऑप्शन है देखो इन्होंने गिवन है 22,000, 28,500, 37,000, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अब क्या बोलोगे, इस केस में हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं बची हमारे पास, दोनों तरफ एक बचा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, कांट बी डिटरमाइन, मीन्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, डाउट है तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए RS अग्रवाल मैथ से, कोई डाउट है तो पूछिए। और प्यारे दोस्तों लास्ट में यदि वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।